हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर का नाम है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान हमारा फर्स्ट पेपर का नाम है। तो क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान से क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विषय वस्तु को समझाइए। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, विषय हो, ठीक है, तो उसके जो उस विषय से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कि आर्थिक विज्ञान हमारा हो गया, तो आर्थिक विज्ञान में पूछेगा कि आर्थिक विज्ञान का अर्थ बताइए, विषय वस्तु बताइए, विषय क्षेत्र बताइए, प्रकृति बताइए। पर्यावरण विज्ञान की तो कहेगा तो पर्यावरणीय विज्ञान का अर्थ बताइए, है ना, विषय वस्तु बताइए। भारत का भूगोल हमारा है, भारत का भूगोल का क्षेत्र बताइए, है ना। ये सभी जो है इस तरीके से जो है सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। भू आकृति विज्ञान से क्या समझते हैं, मतलब अर्थ पूछेगा, विषय वस्तु पूछेगा, प्रकृति पूछेगा। और ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट में पूछ ले या लॉन्ग में पूछेगा, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम प्रश्न का जो आंसर देखते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, और बिल्कुल आसानी भाषा में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे भू आकृति विज्ञान का अर्थ। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का अर्थ, तो भू आकृति विज्ञान शब्द जो है आंग्ल भाषा के जियोमोर्फोलॉजी का हिंदी अनुवाद है। और आंग्ल भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के जियो मतलब पृथ्वी प्लस मार्फो का मतलब होता है स्वरूप, और लोगस का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बना है। ठीक है, क्या बना है, जियोमोर्फोलॉजी। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद है किसका, भू आकृति विज्ञान का। तो इन तीनों को मिला के यानी इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है इसके स्वरूप का वर्णन किस में होता है, पृथ्वी का, तो भू आकृति विज्ञान में होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत देखिए किस घाटियाँ हो गया, फिर कंदराएँ हो गया, प्रपात, बालू का स्तूप, बैरियन, भृगु, इस सब आकृतियों के अलावा महाद्वीप हो गया, महासागरीय नीतल, पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सभी जो है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको भू आकृति विज्ञान का अर्थ में सिर्फ आपको इतना लिखना है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा आपको लिखना है। तो इसमें देखिए परिभाषा जो है, आप जो वैज्ञानिक जो है इन 2 लिखिए या 3 लिखिए या 1 लिखिए, लेकिन परिभाषा आप इसमें ज़रूर रखिए। अब परिभाषा को आप याद रखिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है परिभाषा, और परिभाषा जो है सबसे याद नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, परिभाषा आपका कोई भी टॉपिक पूछे लेकिन परिभाषा उससे रिलेटेड पूछा है। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेपर है भू आकृति विज्ञान, तो परिभाषाएं इसकी 1 या 2 जरूर दे। जैसे कि आर्थिक विज्ञान है तो उसमें भी परिभाषाएं हैं, पूरे विज्ञान में है, जो जितने भी टॉपिक है सबकी एक अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग वैज्ञानिक से। ठीक है, तो इसमें भू आकृति विज्ञान की परिभाषा एडिंग डालना है। और इसमें जो है वैज्ञानिक जो है माचास्तेचेक के अनुसार ये कहते हैं कि पृथ्वी के ठोस तल की आकृति करने वाली भौतिक क्रियाओं और उसके द्वारा निर्मित भू आकृति का ज्ञान ही क्या है, भू आकृति विज्ञान है। ठीक है, तो ये कौन कह रहे हैं, माचास्तेचेक के ये अनुसार, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो तो ठोस है, लेकिन तल की जो आकृति जो है, आकृति करने वाली जो भौतिक जो भी क्रियाएं हैं उसके द्वारा अगर निर्मित कोई बनेगा, जो भू आकृति, जब भू आकृति बनेगी, ठीक, यानी पृथ्वी की कोई आकृति बनेगी, तो उससे जो ज्ञान होगा वही हमारा किससे ज्ञान होगा, वो हमारे भू आकृति विज्ञान होगा। मतलब जिससे ज्ञान होगा वो भू आकृति विज्ञान होगा। तो इनका थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब है, तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप इसको 3 से 4 बार इसको लिखेंगे इस नाम को, तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए अब दूसरा वैज्ञानिक का देख लेते हैं, दूसरा वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। वास्टेस्टर के अनुसार, ठीक है, इनका थोड़ा छोटा है, आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी तल के धरातलीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान पृथ्वी तल के, है ना, तल के धरातलीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। तो ये कौन कह रहे हैं, वास्टेस्टर के अनुसार ये कह रहे हैं कि जो भू आकृति विज्ञान है वो पृथ्वी तल के धरातलीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला अगर आप याद नहीं रख सकते तो ये वाला याद रख से, और भी हम आपको बता रहे हैं। कोशिश करिएगा कि जो परिभाषा है कम से कम आपको 2 याद रहे। तो इसमें तीसरा जो है महोदय जो है स्ट्राहलर, ठीक है, ये कह रहे हैं कि भू आकृति विज्ञान समस्त सभी
प्रकार की, है ना, समस्त मतलब सभी प्रकार की भू आकृतियों की उत्पत्ति एवं उनके क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है और यह भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो ये तो याद हो सकता है कि भू आकृति विज्ञान का सभी मतलब समस्त प्रकार की जो भू आकृति है उसकी उत्पत्ति जो है उनके क्रमबद्ध, है ना, क्रमबद्ध क्रम से जो है विकास का, है ना, कैसे किसके कैसे कैसे जो है विकास हुआ, तो इसका पूरी तरीके से व्याख्या करता है कौन, भू आकृति विज्ञान, और यह भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। ये कौन कह रहा है, स्टाहलर। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है थार्नवरी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान में ज़्यादातर थार्नवरी जो है महत्वपूर्ण इसमें ये भूमिका निभाए हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं ये दिए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं भू आकृति विज्ञान के बारे में कि भू आकृति विज्ञान सामान्य रूप से भू स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है, भू स्वरूपों का विज्ञान है। भू स्वरूपों के अंतर्गत केवल दृश्य भू स्वरूप ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत महासागरीय बेसिन एवं महाद्वीपीय चबूतरे सहित पर्वत, मैदान एवं पठार भी सम्मिलित है। तो ये थार्नवरी के ये अनुसार है। ठीक है, तो अब इन चारों में से आपको कम से कम 2 अच्छे से याद कर लेना होगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक, अब हम जानते हैं भू आकृति विज्ञान की प्राकृति। ठीक है, प्राकृत की इसकी जानेंगे। तो तीसरा हेडिंग क्या डालना है, भू आकृति विज्ञान की प्राकृति। इसके अंतर्गत प्राकृत में तीनों श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, भू आकृति विज्ञान की प्राकृति में ये लिखना है, जो कि अमेरिकी भूगोल विद्वान जो है थार्नवरी ने बताया। ठीक है, प्रथम उच्चावच में क्या क्या आता है, इसमें महाद्वीप और महासागर आएंगे। ठीक, प्रथम उच्चावच में। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल इत्यादि। ठीक है, तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो गए। उसके बाद है तीसरा कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें काट छाट यानी कि अपर्दन। ठीक है, काट छाट की क्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन से बनने वाले स्थलाकृतियों को रखते हैं, जैसे कि V आकार की घाटी, S आकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस। ठीक है, तो ये किस में आता है, तृतीय श्रेणी में आता है। थार्नवरी महोदय भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को न केवल स्पष्ट करते बल्कि उसकी प्रकृति के संबंध में लिखते हैं। जैसे कि भू आकृति विज्ञान स्थल स्वरूपों का विज्ञान है, परंतु इसके अंतर्गत अनंतः सागरीय स्वरूपों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत जल आवरण विहीन स्थल स्वरूप ही नहीं बल्कि महासागरीय नीतल, महाद्वीप, पर्वत आदि के अध्ययन के साथ साथ अन्य छोटे छोटे स्थल स्वरूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान आदि का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार थार्नवरी महोदय ने भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को और भी व्यापक बना दिए। तो ये कौन कह रहे हैं, थार्नवरी का ये जो है ये कह रहे हैं इसके बारे में कि इसके अंतर्गत जो है जल आवरण विहीन स्थल, ठीक है, स्वरूप ही नहीं, विहीन स्थल का स्वरूप ही नहीं बल्कि जो महासागर है, महासागरीय नीतल, महासागर पर्वत, है ना, महाद्वीप पर्वत, इन सब का जो है अध्ययन तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ जो है छोटे स्वरूपों को, है ना, छोटे जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, तो इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, प्राकृति। उसके बाद हेडिंग डालना है भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका विषय क्षेत्र धरातल का अध्ययन है। ठीक, इसका जो विषय क्षेत्र है धरातल का अध्ययन है। भू आकृति विज्ञान का जो धरातल जो है, पृथ्वी का धरातल है, इसी का तो अध्ययन इसमें होता है। इसके अंतर्गत उच्चावच, है ना, उच्चावच हमने बताया, इसमें पर्वत, पठार, ये सभी महासागर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसके उत्पत्ति, विकास, विद्यमान स्वरूप का विश्लेषण करता है ना, उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना, पहले से जो रहा है उसका स्वरूप कैसा था, तो इस तरीके का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। भूतल का कोई भाग सामान्य तल से ऊपर उठा है या नीचे है तो क्यों, कैसे और कब, इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है भू आकृति में जब अध्ययन किया जाता है तो मिलता है। पर्वतों, सागरों, घाटियाँ जैसे भू स्वरूपों की व्याख्या भू आकृति विज्ञान में की जाती है। भौतिक भूगोल की विषय सामग्री बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत भूगणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भौमिकीय जीव
विज्ञान, मानचित्र विज्ञान, ये सभी क्या है इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार भू आकृति विज्ञान व्यापक अर्थों में जो है कहा जाए तो स्थल मंडल का अध्ययन करने वाला भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान को व्यापक रूप से सही अर्थों में कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो स्थल मंडल जो है इसका अध्ययन करने वाला भूगोल है। ठीक है, भूगोल की एक शाखा है। तो इस प्रकार भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत धरातलीय आकृतियाँ, उनकी उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सम्मिलित है। इसलिए भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीप एवं महासागरों की जो है उत्पत्ति और शैलों की संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस विषय सामग्री को निम्न शीर्षकों में रखा जा सकता है। पहला में कि पर्वत, मैदान, पठार, महाद्वीपीय, सागरीय, नीतल, महासागरीय नीतल एक ही में पर स्थित गर्त मतलब गड्ढा एवं महासागरीय कटक है ना, कटक। दूसरा है महाद्वीपीय चबूतरे एवं महासागरीय बेसिन। तीसरे में आता है नदी, हिमानी, अधोभौमिक जल, सागरीय तरंगे द्वारा किए जाने वाले कार्य, अपर्दन एवं निक्षेपण से बना भू आकृति है। ठीक है, ये जो कटक होता है ये अंध घाटी में पाया जाता है। ठीक है, ये पानी के अंदर होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि कई बार इसमें जो है ये पानी से ये डूबा रहता है और बीचों बीच इसमें जो नाव अगर वो होती है, बड़ी बड़ी जो जहाज़ें जो होती हैं, तो अगर ये इसके जो है ऊपरी से अगर जो है जहाज़ों की अगर नीचे की जो तल जो है उस पर अगर टकरा जाए तो फट सकती है। ठीक है, तो ये जो है इसी को कटक बोलते हैं। ठीक है, ये कटक बोलते हैं इसको। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो भू आकृति का विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है ना, कि जो हमारा भू आकृति जो है एक तो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसका जो विषय क्षेत्र यानी ये अध्ययन किस में किया जाता है, कौन से क्षेत्र किस में ये काम आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये पूरा था कि ये धरातल का पूरा अध्ययन करता है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।